भगवन्ते सदा मंगल मूल महान पीतराग सर्ग प्रभु नमो जोर जुगपान पंच परम पद परमात्मा रहित कर्म के फंद जग पर पंच विरहित सदा नमो सिद्ध सुख कंद। बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की। साई जगत 108 आचार्य शांत सागर जी महाराज की। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। वात्सल भारती 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलो श्री जैन धर्म की। बंधुओं, अभी आपने सुना मोक्ष फल चढ़ा के एक छोटा सा फल चढ़ाया और मोक्ष फल मांग लिया। माता जी ने बताया कि सस्ता, मगर मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ लेना देना कुछ नहीं है, भगवान चाहते भी नहीं कुछ नहीं। आप तो अपना परिणाम को निर्मल कर लो, ध्यान लगाओ, ध्यान के बिना मोक्ष मिलता नहीं है। इसलिए क्या करना, अपन ध्यान तो लगाते नहीं भगवान के मोक्ष पाने का, मगर परिकर जोड़ने का ध्यान लगाते हैं। तो उस परिकर के लिए क्या करना पड़ता है, पाप करना पड़ता है। 5 पाप सब जानते हैं और नित्य प्रति करते हैं भी हैं। और पाप से पैसा जुड़ता है क्या, तालाब में पानी कहाँ से आता है, सब तरफ से गंदा पानी आता है और तालाब बढ़ता है। अपन भी परिकर भेगा करने के लिए पाप करते हैं, मगर ये ध्यान रखना पाप का पैसा बचता नहीं और पचता नहीं। पाप का पैसा पचता नहीं और बचता नहीं। इसलिए क्या करना, पाप को छोड़ देना। एक बादशाह था, एक सेठ, गांव में सेठ था और सेठ के पास बहुत धन था। आगे राजा लोग सब सेठ को रखते थे और उनसे उधार लेते थे और वापस सीजन पे अनाज आता था और बेच के पैसा देते थे। तो बनने के पास बहुत पैसा था सेठ के पास। तो बादशाह ने सोचा इसका पैसा कैसे भंडार में जमा करवा लें, मंगा लें। तो मंत्री से सलाह करी, क्योंकि बड़े आदमी के क्या होता है, कान होते आँख नहीं होती, दिखता नहीं उनको क्या करना क्या नहीं, वो उनको कान में फूंक दे जैसा काम हो जाता है। तो मंत्री लोग कान में फूंक देते हैं, वैसा बादशाह राजा लोग कर लेते हैं। तो मंत्री ने बोला कि इस प्रकार आप किसी का धन संचय करना चाहते हो तो ठीक नहीं लगेगा, कोई न कोई कानून लगाना पड़ेगा। तो कानून लगाओ, उस कानून में वो हार जाएगा तो उसका धन आप कब्जे कर सकते हो। तो मंत्री कहने से बादशाह ने सोचा अच्छा सेठ को बुलाओ, उससे अपन कोई न कोई बातचीत करें। सेठ को बुलाया, देखो आपको किसी को शंका हो तो मुझे कमरे में आके पूछ सकते हो, उसका हल कर सकता हूँ, मत बीच में कोई नहीं बोलें, और इसका उदाहरण का फल आखिर में मिलेगा। तो क्या सोचा बादशाह ने, सेठ को बुलाओ। सेठ जी को बुलाया तो वो सेठ जी का व्यापार था सोना चांदी का। आजकल सब सोना चांदी में लग गया है, सब काम दूसरा छोड़ दिया, तांबा पीतल छोड़ दिया और सोने चांदी में लग गया। तो बादशाह ने सोचा, बुलाया, सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप बड़े होशियार हो, मालदार हो और सब काम जानकार हो, इसलिए हमें ऐसी वस्तु चाहिए सो आप ला के दो, और नहीं तो आपका धन पूंजी जो भी वैभव है वो खजाने में जमा हो जाएगा। तो सेठ जी ने बोला आप बोलो क्या चीज़ चाहिए आपको।
तो आप जरा ध्यान से सुनना। सेठ जी के बादशाह ने बोला हमें 4 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? 4 चीज़ चाहिए। तो सेठ जी ने बोला कि बताओ आप क्या चाहिए। तो बादशाह कहते हैं यहाँ है वहाँ नहीं, यहाँ है वहाँ नहीं। सेठ जी ने बोला दूसरा, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं। तीसरा, यहाँ नहीं है पर वहाँ है, यहाँ नहीं पर वहाँ है। चौथा, यहाँ भी है और वहाँ भी है। समझिए आप, यहाँ भी है और वहाँ भी है, और यहाँ नहीं है वहाँ है, और यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, और यहाँ है वहाँ नहीं है। ये 4 चीज़ हो गई। सेठ जी ने विचार किया कि ये बादशाह अन्याय कर रहा है। देखो, अन्याय से, अनीति से संचय करोगे वो बचेगा नहीं और पचेगा भी नहीं। आखिर ये क्या होता है, बरसात आती है, छोटी मोटी फुहार पड़ते हैं तो खड़े खड़े बढ़ जाते हैं, मगर जोरदार बरसात आती है तो फिर क्या होता है, वो खाड़े पानी, पुराना पानी को भी लेके चला जाता है। खाड़े बढ़ जाते हैं रेती से और पानी चला जाता है। इसलिए पाप की कमाई, अनीति की कमाई, अन्याय की कमाई टिकती नहीं है। वो एक दिन ऐसा आता है जो सबको लेके चला जाता है। तो क्या हुआ, सेठ जी को चिंता हो गई कि ये बादशाह अन्याय करना चाहता है और धन संचय हमारा हड़पना चाहता है। सोच विचार में पड़ गया, घर गया, चिंता में उसको भोजन रुचा नहीं। भोजन रोजाना जितना करता था उतना खाया नहीं। तो घरवाले ने पूछा क्या बात है। ऐसे करते करते 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। तो पहले उसने बादशाह से मदद मांगी थी, ये चीज़ मुश्किल है, इसके लिए कोई माया चाहिए। तो बादशाह ने बोला 15 दिन के अंदर जमा चीज़ आ जाए, नहीं हो गई तो 15-16वें दिन आपकी पूंजी जितना वैभव है वो सारा खजाने में जमा हो जाएगा। तो सेठ जी ने बोला ठीक है, मैं 15 दिन में कोशिश करूँगा। अब घर पे जाके भोजन करता नहीं है तो घरवाली को चिंता हो गई। घरवाली पूछती है क्या बात क्या है, जिस दिन से आप राज दरबार में गए उसी दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं आप, क्या बात है। तो सेठ जी कहते हैं बात कुछ नहीं है, बादशाह अन्याय पे उतर गया है, अनीति पे उतर गया है। तो अपना धन वैभव हड़प करना चाहता है। उन्हें ऐसी कोई चीज़ मंगाई है तो न तो कोई ठिकाना है, न नाम का ठिकाना, न काम का ठिकाना। फिर वो घरवाली पूछती है क्या है मुझे बताओ सही। जो घरवाली भी अर्धांगिनी है, और जितना जब शादी होती है, हम भी शादी कराते थे तो क्या नियम दिलाते, 7 नियम लड़की मांगती थी और 7 नियम ही लड़का मांगता था। उसमें ऐसा एक नियम था कि जितना आपकी पूंजी पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा होगा। आधा आधा नहीं, क्या आधा आधा हो तो आजकल तलाक हो जाए और आधी पूंजी लेके अलग हो जाए, पर ऐसा का जितना हक आपका है उतना हक मेरा है। और मैं यात्रा दान कुछ भी करना चाहूँ उसमें आप एतराज़ नहीं करोगे। तो लड़का मंजूर करता है तभी शादी होती है। 6 फेरे में लड़की आगे रहती है और 7वें फेरे में लड़का आगे होता है, तब जाके वो घरवाली बधू बनती है। तो उस समय क्या हक मांगा था, जितना हक आपका उतना मेरा है। तो घरवाली कहती है आपसे क्या मांगा है, जब से आप भोजन नहीं कर रहे हैं तो मुझे बताओ क्या है, क्या चीज़ है। तो सेठ जी कहते हैं भाई बादशाह ने ऐसी चीज़ मांगी है, न तो कोई ठिकाना, नाम का ठिकाना, न काम का ठिकाना और न वस्तु का ठिकाना, तो क्या मुझे बताओ। तो उसने बोला, बादशाह ने बोला है कि यहाँ है वहाँ नहीं,
और यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, और यहाँ नहीं है पर वहाँ है, और यहाँ भी है और वहाँ भी है। अरे सेठ जी ने कहा आप काय की चिंता करते, सेठानी बोलती है आप काय की चिंता करते, मेरे पास चारों है, मेरे पास चारों चीज़ है। आप तो ऐसा बोलना जब बुलाना, आप मैद कितना लाया, मैद के 15 दिन के मैद लाया हूँ, तो आप चिंता मत करो, जब बुलाने आपको सिपाही आवे तो बोलना कि मेरी तबीयत खराब है, बगी भेज दो, वस्तु की ज़रूरत है तो बगी भेज दो, और हम दोनों साथ में सेठानी आएगी। सेठ जी निश्चिंत हो गए। इसलिए क्या करता, कुछ भी काम हो, मुसीबत का हो, घर के सलाह जरूर करना कि घर की, आप घर के मालिक हो पर वो घर की वाली मंत्राणी है, मंत्री है, वो सलाह देगी, आपको कान में फूंकेगी, आपका काम सही हो जाएगा। जिसके और घर वाली नहीं है उसका घर भी नहीं है, घर वाली है तो घर है, नहीं तो घर नहीं है। घर बसाया जाता है, मकान बनाया जाता है। अब हमने क्या किया, मकान तो बनाया मगर बसा नहीं, तो घर वाली आएगी तो मकान बसेगा। तो फिर क्या हुआ, सेठ जी निश्चिंत हो गए। जब 15 दिन हो गए, मैद हो गई, सिपाही आए बुलाने, सेठ जी बादशाह ने बुलाया राज दरबार में हाजिर होने के लिए। तो सेठ जी ने बोला आज 15वां दिन है, कल सब चीज़ तैयार है मगर मेरी तबीयत नरम है, इसलिए बादशाह को बोलना अगर वस्तु की ज़रूरत है तो बगी भेज दें, और मेरे साथ घरवाली आएगी तो हम दोनों आएंगे, बगी में आएंगे। सिपाही ने कह दिया जाके बादशाह को, बादशाह बोला कि ठीक है कोई बगी भेज देंगे, हमारे क्या है, वो चीज़ तो है नहीं, वो सेठ जी के पास धन हड़पना है। फिर 16वें दिन सुबह बगी भेज दी। सेठ सेठानी दोनों तैयार होके बैठ गए गाड़ी में। जो ही घर से निकले, रास्ते में एक भिखारी मिल गया। कौन मिल गया, भिखारी। उसको बोला अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो, भीख मांगने के जा रहा हूँ, कहाँ जाऊँ मैं, कि देखो राज दरबार में चलते हैं, बगी में बैठ जाओ चलो। तो आजकल क्या है, खाना छोड़ देता मगर देखना नहीं छोड़ता है। कहीं बोर्ड लगाओ कि यहाँ देखना मना है तो लोग पड़ा हटा के देखने की कोशिश करते हैं, और अगर नहीं लगाओ तो सीधे निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, पर लिखा होगा तो जान करके देखेंगे, और कोई बात कर रहा होगा तो जान करके सुनेंगे कान लगा के, और नहीं तो निकल जाएगा। तो क्या हुआ, भिखारी बैठ गया बगी में, आगे गए, एक महात्मा मिले। महात्मा मिले तो सेठानी ने पूछा महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं, कि मैं जंगल में जा रहा हूँ ध्यान करने के लिए, ध्यान से मोक्ष मिलता है, बाकी बिना ध्यान के देने लेने से मोक्ष नहीं मिलता है। पूजा कितनी कर लो स्वर्ग के सुख और संसार के सुख मिलेंगे, मगर बिना ध्यान के कर्म करते नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ध्यान लगाने से ही कर्म करते हैं। तो साधु का काम है ध्यान और अध्ययन करना, श्रावक का काम है दान और पूजा करना। क्यों, श्रावक चाहता है स्वर्ग के सुख और संसार के सुख चाहता है, पर वो भी स्वीकार कब दान और पूजा करेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और साधु ध्यान अध्ययन करेगा तो कर्म करेगा, नहीं बाकी कर्म करने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या हुआ, महात्मा जी को बैठा दिया, चलो महात्मा जी अब राज दरबार में चलते हैं, बगी में बैठ जाओ। तो वो भी महात्मा जी बैठ गए। अब वो कितने हो गया, सेठ सेठानी और भिखारी और महात्मा, 4 जने हो गए। पहुँचे राज दरबार में, राजसभा लगी हुई थी, बैठ गए सब। बादशाह ने सबको बैठा दिया अपने अपने स्थान पर। सेठानी बोला बादशाह जी हुक्म हजूर, सेठ जी की तबीयत नरम है, आपकी क्या चीज़ चाहिए मुझे बोलो, बोलो मैं देने को तैयार हूँ।
अब ध्यान से सोचना, सुनना, समझना। बादशाह ने बोला, मुझे कोई भी सेठ जी दो, सेठानी दो, कोई चीज़ चाहिए हमें। तो क्या चाहिए बोलो? यहाँ है वहाँ नहीं। तो सेठानी बोला, हजूर पहली चीज़ छेले में दूंगी, पहली चीज़ छेले में दूंगी, दूसरी चीज़ मांग लो। उसने बोला, यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं। बादशाह ने बोला था, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। सेठानी ने कहा, उस भिखारी को जरा आप खड़े हो जाओ। बादशाह, हजूर ये पूर्व में कुछ नहीं किया था तो आप भीख मांगनी पड़ रही है, और अभी भी कुछ नहीं करते, भीख मांग के पेट भरते हैं, तो आगे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी भी इनके पास कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा इनको। अभी भी यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। फिर बोला, और क्या? यहाँ नहीं पर वहाँ है। फिर महात्मा जी को कहा, सेठ जी, सेठानी ने, महात्मा जी आप ज़रा खड़े हो जाओ। ये महात्मा जी ध्यान अर्जन करते हैं, इनके पास कभी कुछ नहीं है, मगर ये अभी करते हैं, उनका फल आगे मिलेगा। यहाँ नहीं है पर वहाँ मिलेगा। तो आप भी कुछ दान पुण्य कर, पूजा करेंगे और कुछ करेंगे, ध्यान अध्ययन करेंगे, तो यहाँ नहीं वहाँ आगे जुड़ता है, वहाँ मिलेगा। फिर बोला, और चौथी चीज़, यहाँ भी है वहाँ भी है। सेठानी ने बोला, सेठ जी खड़े हो जाओ जरा। ये यहाँ भी दान पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, यहाँ भी इनका पूर्व में किया सो अभी मिला है, अभी भी करते हैं सो आगे भी मिलेगा। ये यहाँ भी है और वहाँ भी है इनके पास, आगे जाएंगे तो भी मिलेगा और अभी भी है। तो बादशाह ने बोला कि पहली चीज़ लाओ। पहली चीज़, हजूर माफ़ करना, मेरा गुनाह हो तो माफ़ करना, आप माफ़ करो तो मैं बताऊँ कि सब तेरा सब गुनाह माफ़ है भैया। बोल क्या है? ये हालत आपकी होगी, आपके पास पूर्व पुण्य किया सो अभी ये धन है, राज कर रहे हो, मगर अभी अन्याय नीति से धन किसी का हड़प करना चाहते हो, सेठ जी को धन देना चाहते हो, तो ये आपकी हालत होगी। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, आपको भीख मांगनी पड़ेगी। क्या बोला सेठ जी ने, सेठानी ने? ये हालत आपकी होगी, अभी है यहाँ पर, मगर आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम भी अगर अन्याय अनैति करेंगे तो यहाँ भले मीठा मुँह कर लें, धन संचय कर लें, सुख भोग लें, इंद्रियों के सुख भोग लें, मगर आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना, हमें कुछ पूर्व पुण्य से मिला है, बिना पुण्य के मिलता नहीं है। पुण्य से मिला है उसको दान और पूजा में खर्च करना, ध्यान अध्ययन करना, उससे आगे आपको जरूर मिलेगा। तो मोक्ष फल भी ध्यान अध्ययन करने से मिलेगा। ऐसे महाज फल चढ़ाने से नहीं मिलता। सड़ा फूड़ा फल काम में नहीं आता, भगवान के चढ़ा दिया, देखा नहीं केला सड़ा है, मौसमी अच्छी है, भगवान की चढ़ा दी, महाराज की चढ़ा दी, और चाहते हैं क्या? धोखाबाजी करते हो, देवशास्त्र गुरु के साथ भी धोखा करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? आगे भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए भीख से बचना है और सुख संपदा चाहिए, कर्म काटना है तो अच्छे से अच्छा, नैनों को अच्छा लगे, स्वाद में अच्छा हो, वो फल भगवान को, वो गुरु को चढ़ाना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, बड़े होशियार हैं, चालाक हैं। होशियार क्या, चालाक हैं। सड़ा बूढ़ा तो भगवान के, खोटा रुपया आ गया, नोट फट गया तो गले में डाल दिया, खड़ा रुपया चल नहीं रहा है, खोटा है तो गले में डाल दिया। और कहीं चीज़ मिली, कोई मालिक नहीं मिला तो मंदिर डाल देंगे, मंदिर में डाल देंगे, ऐसे करके उठा लिया, और किसी ने मांगा नहीं तो घर में रख लिया, और नहीं तो मंदिर में डाल दिया। क्या मालिक? आप वो मालिक हो उस चीज़ का, जिस समय चीज़ पड़ी है वहाँ से उठाई आपने, वो ढूंढने वाला आएगा। मैं यहाँ तक गया था, यहाँ तक देखा, और आप दूसरे मोहल्ले के हों, वो चीज़ ले वहाँ के पूछा, आपने 10 जने को पूछा कि ये किसी है? भाई हमारी नहीं, हमारी नहीं, हमारी नहीं है। तो आपने रख ली या मंदिर में डाल दी, आपके मालिक थोड़ी थे वो जो मंदिर में डाल दी। वहाँ जहाँ पड़ी वहाँ पड़ी रहने दो, वो आएगा ढूंढने वाला, वही चीज़ मिलेगी, देखेगा, वो लेके चला जाएगा।
तो उसको सुख और शांति मिल जाएगी। नहीं तो आप सोचेंगे हमने उठाई चोरी थोड़ी करिए, पड़ी थी उठाई और पूछा हमने 10 जने को, आप किस मोहल्ले वाले की गिरी है, किस मोहल्ले में वाले से पूछ रहे हो आप। इसलिए क्या करना, अन्याय नीति से बचना और पड़ी वस्तु को उठाना नहीं, चोरी करना नहीं और देवशास्त्र गुरु को धोखा करना नहीं। अगर देवशास्त्र गुरु के साथ धोखा किया तो किससे बचोगे आप? फिर यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं हो गया, मगर यहाँ पूर्ण पुण्य से मिल गया है और वहाँ भी चाहिए तो दान पुण्य करो, पूजा पाठ करो और अच्छे से अच्छा फल, अच्छी से अच्छी वस्तु, बादाम की मंदिर की बादाम, मंदिर के कमल गट्टे आगे थे पहले, अब बहुत से साधुओं ने ऐतराज़ किया तो कमल गट्टे तो बंद हो गए, मगर बादाम मंदिर की बादाम तो अलग ही आती है और खाने की बादाम अलग आती है ना। तो ये मन में फेर है, अपने मन का फेर है, वो कभी भी आप सार्थक नहीं होने देगा। इसलिए क्या कहा, मन के परिणाम से कुछ सब कुछ मिलता है। परिणाम निर्मल है तो काम अच्छा है और परिणामों में ठीक नहीं है, परिणाम में मेला बना है, कर्म बना है, उससे तो आपको हानि होगी। हमें होशियार है, बनिए हैं, इसलिए जन्म लिया है कि हाँ लाभ के लिए व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं तो लाभ के लिए करते हैं। नौकरी में उन्नति चाहते हैं, पद ऊंचा चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, नहीं तो हड़ताल करते हैं और कई उद्यम करते हैं और मंदिर में आके गिरने काम कर। भी माता जी बताया था, नियम साधु के पास जाते हैं तो नहीं, डॉक्टर की मान लेते हैं पर साधु की नहीं मानते, और साधु की मान लो तो रोग होवे ही क्या का। आप कहेंगे महाराज आपके भी दवाई चलती है, आजकल प्रश्न करने वाले बहुत मिलते हैं, और साधु को अंतराय पालते हैं। अंदर भोजन मिल गया पर पानी नहीं मिला तो पचने में आफत हो गई तो इसको पंचकार लेना पड़ता है, कुछ दवाई करनी पड़ती है। दूसरी बात, आज अंतरा हो गई, कल को उपवास है और परसों फिर अंतरा हो गई, क्या करेंगे? इसलिए उनको दवाई जरूरत माफिक लेनी पड़ती है, पर वो इसलिए लेते हैं कि अपना ध्यान अध्ययन चले, इसलिए लेते हैं, और अपन से स्वास्थ्य शरीर ठीक रहे इसलिए लेते हैं। अपन काय के लिए लेते हैं? शरीर को सुधारना रहते। अरे शरीर जरूर है, शरीर कर्म काटने का, ध्यान अध्ययन करने का माध्यम है जरूर, पर इतना माध्यम, मकान किराया लेते हैं तो किराया कितना देते हैं? मकान मालिक जितने कीमत जितना थोड़ी देते हैं, लाखों रुपये लगते हैं मकान बनाने के और किराया 5,000 का है, तो 5,000 के तो 5 लाख के किराए का हो गया, मकान बना 40 लाख का, और 5,000 रुपया तो 5 लाख का ही ब्याज हुआ, तो पूरा कितना, मगर वो देता है कितना? अपने को 20 लाख मिलता है तो 5 लाख रुपया किराए का दे सकता है, 5,000 देता है तो 20,000 रुपया मिलता है तो 5,000 रुपये दे सकता है। इसलिए हर काम लिमिट में होवे, ध्यान से होवे तो हम सुख से रह सकते हैं। इसलिए हमें पूजा, ध्यान, अध्ययन, दान वगैरह आपके पास है और दान नहीं देंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, और नहीं है दोगे तो घर बेचना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, अपना हिसाब से। सरकार क्या करती है? बैलेंस बनाती है, इतना आमदनी इतना बजट बनाती है ना, उसमें इतना आमदनी इतना खर्चा, उस हिसाब से खर्च करती है तो वो राज और वो सरकार चलती है, और अंधाधुन आश्वासन दे दे और फिर पूर्ति नहीं हो सके तो वो राज चलने वाला नहीं है भैया। इसलिए क्या करना, अपन बनिया के जन्म लिया, बनिया बहुत होशियार और चालाक होता है, अपना काम संभल के करेगा तो आगे धोखा नहीं खाएगा, और नहीं संभल करे इस बार उसी प्रकार जिस प्रकार गृहस्थ को चलाने के लिए संभल के चलता है, उसी प्रकार
कर्म काटने के लिए भी धर्म से ध्यान से चलना पड़ता है। भाई किसे कर्म करता है, किसे बनता है। पाप करने से कर्म बनता है, नरक और तीन गति में जाना पड़ता है। और पुण्य और दान करने से, पूजा करने से और ज्ञान अध्ययन करने से कर्म करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष को मिलता है। तो अपन होशियार हैं तो किसके लिए आए हैं? कर्म काटने के लिए आए हैं, कर्म बांधने के लिए नहीं आए हैं। तो ऐसा काम करें जिससे हमें कर्म कट के स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति मिले और पंचम काल और छठे काल देखने को नहीं मिले। छठे काल में ऐसा समय आएगा मनुष्य को सहन नहीं करेगा, काट के खाएगा और अग्नि मिलेगा नहीं। और दूसरी बात, एक हाथ का शरीर होगा, छोटा शरीर होगा और एक दूसरे को भक्षण करेंगे, नंगे रहेंगे और पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, खाने को अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए उससे बचना है। ऐसा कार्य करो ताकि स्वर्गों में जाके हजारों लाखों वर्ष की सागरों की आयु पा करके वो ये काल हमारा व्यर्थ यूँ ही निकल जाए और इससे बच जाए और आगे जाकर फिर चौथे काल में जन्म लें तो कर्म काट के मोक्ष जा सकें। इसलिए हम होशियारी उसी में है कि हम इन कालों से और इन पापों से बच जाएं और पाप से संचय नहीं करें, पुण्य से संचय इतना ही करें। हे भगवान हमको इतना दे, कितना चाहिए, हमारा पेट पले, परिवार पले, आया अतिथि भूखा न जाए। क्या है आजकल क्या करते हैं, दुनिया का धन, तीन लोग का ना धन सब मेरे पास मिल जाए, मगर धन इतना है, परिग्रह इतना है जो सब लोगों की पूर्ति कर सकता नहीं है। मगर हर एक आदमी चाहता क्या है, तीन लोग का धन मेरे को मिल जाए। इसलिए ऐसी भावना न करके सर्वहिताय, सबका हित हो, सबका भला हो, मैं जीवूँ और दुनिया भी जीवे, ऐसा भाव रखे करेंगे तो अपोसाप अपना गति सुधरेगी और स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने होशियारी उसी में है, अपना कर्म काटने का। बोलो 1000 श्री महावीर भगवान की जय।